नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं PC24 न्यूज़। इस वक्त मौजूद हम जींद जिले के मनोहरपुर गांव के अंदर और यहां पर एक बहुत बड़ी घटना हुई है। घटना क्या है, बाबा आप देख सकते हैं हमारे पीछे बाबा साहब अम्बेडकर, भारतीय संविधान निर्माता, उनकी मूर्ति को यहां पर खंडित किया गया है। और यहां पर जो सामाजिक लोग हैं दूर दराज से, जींद के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचे हैं और प्रशासन भी यहाँ पर जो है अभी आया था। तो क्या उनको आश्वासन दिया प्रशासन द्वारा, अधिकारियों द्वारा, हम बात भी करेंगे उनसे। और आप पहले हम दिखा देते हैं कि ये जो मूर्ति खंडित की गई है, ये देखिए कौन है और शरारती तत्वों द्वारा जो है ये रात के टाइम में जो है खंडित की गई है। अभी किसी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रशासन द्वारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। और उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, यहाँ पर जो है गांव के लोग भी यहाँ पर मौजूद है और भी जो आसपास के जो सामाजिक कार्यकर्ता वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो एक एक करके हम उनसे बात करेंगे। तो अभी चलते हैं उनके पास, तब तक बने रहिए जसवंत कंडेला के साथ। जय हिंद। की तरफ से इस घटना की जो के बारे में ये जिसने किया लेकिन जो महापुरुष है उनकी मूर्तियों को भी तोड़ा जा रहा है। देखिए, कानूनी कार्रवाई हर उसमें हम बिल्कुल प्रॉपर जो शेड्यूल कास्ट SC/ST एक्ट है उसके तहत हम जहाँ भी अत्याचार होता है उसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। और जो खंडित करने की बात है उसमें भी हम FIR करके इन्वेस्टिगेशन में जो भी सामने आएगा उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया। इस घटना को लेकर तमाम दलित समाज के अंदर गहरा रोष है और हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। हालांकि एक तरफ प्रशासन ने 4 दिन के अंदर बाबा साहब के स्टैचू का नए स्वरूप में लगाने की बात कही है, मगर हम ये कहते हैं कि स्टैचू तो लगते रहेंगे। अगर शासन और प्रशासन बाबा साहब के स्टैचू से उनको सुरक्षा नहीं दे पाते, उनके ऊपर CCTV कैमरे नहीं लगा पाते, तो ये शासन और प्रशासन का फेलियर का साफ साफ नमूना दिखता है। हम जींद के प्रशासन को और हरियाणा की सरकार को सीधे तौर पे चेता देना चाहते हैं कि हम प्रदेश सरकार को रविवार तक का समय हम देते हैं। या तो रविवार तक गांव मनोहरपुर में बाबा साहब का जो स्टैचू तोड़ा गया है उसको नए कलेवर में, नए स्वरूप में लगाया जाए और साथ में CCTV कैमरे लगाए जाए। यदि शासन और प्रशासन ने ऐसा नहीं किया तो सोमवार के दिन जींद जिला के साथ साथ दूसरे ज़िले के लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर चौक जींद के अंदर एक विशाल धरना व प्रदर्शन करेंगे। और हम मूर्ति को तोड़ा गया, तो क्या आप कहना चाहोगे? गांव के अंदर इतना बड़ा हादसा, पूरा देश मानता, विदेशों के अंदर भी बाबा साहब को मानते हैं लोग। बात यह है जी, ये जो कार्य जिसने भी किया बहुत ही घृणित किया। हमारा गांव तो पंडू बसी आपस में भाईचारा बेहद ही शांतिपूर्वक है और जो इसको माहौल को ख़राब करने के लिए और जो ये कार्य किया है हम उसका बहुत बहुत निंदा करते हैं और प्रशासन से को आश्वासन देते हैं कि जिस भी आदमी का इसके अंदर हाथ मिलेगा या हमें पता चलेगा तो हम प्रशासन को उसकी सूचना देंगे। और हम समाज को भी कहते हैं कि भाई किसी को पता लगे तो उसको दबाना नहीं, उसको ऊपर जाना है। धर्मपाल जी, क्या आप कहना चाहोगे? देखिए जसवंत जी, आज पूरे देश में मतलब एक अराजकता का माहौल है। कहीं पर बाबा साहब के स्टैचू को तोड़ा जा रहा है, कहीं पर एक महाराष्ट्र के गवर्नर के कोश्यारी के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले के खिलाफ, जो इस देश का राष्ट्रपिता जिसने इस देश में शिक्षा की अलख जगाई, उसके खिलाफ
अभद्र टिप्पणी एक गवर्नर के द्वारा करना, और उसके बावजूद आज इस देश की आज़ादी के 75 साल की आज़ादी के बाद एक बच्चे को घड़े को छूने से, पानी पीने से मौत के घाट उतार दिया जाता है। और उसके साथ साथ जैसे अगर किसी ने मूछें रख ली तो उसको मार दिया जाता है। कोई गांव में घोड़चढ़ी पे जाता है, घोड़चढ़ी करता है, पता नहीं वो घोड़ी उनकी माँ लगती है, बहन लगती है कि उसके ऊपर नहीं चढ़ना होता, उस घोड़ी के ऊपर चढ़ने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। और कहीं पर उनको अच्छे कपड़े पहनने से रोक दिया जाता है, कहीं पर उनको गांव में घुड़चढ़ी करने से रोक दिया जाता है। आज इस देश में 8 साल से जब से ये सरकार आई है, और उससे पहले जुल्म जातियाँ पहले भी थी, ये नहीं वे कांग्रेस के शासन में नहीं थी, जुल्म जातियाँ पहले थी, लेकिन आज गां, गऊ, गंगा, गीता, हनुमान, पाकिस्तान, इस प्रकार की जो 8 साल से लगातार ये जो कोशिश हो रही है देश को तोड़ने की, ये देश को तोड़ने की बात है, समाज को तोड़ने की बात है। आज मनोहरपुर गांव में जैसे ही हमें इस बात का पता चला कि हमारे साथियों ने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर का मनोहरपुर गांव में स्टैचू को खंडित किया गया है, तो अब मर तो सकते नहीं, लेकिन इनके लिए मरना पड़ा तो मरें भी गए। हम इस बात में कसर नहीं छोड़ेंगे, चुप नहीं रहेंगे। और जब तक प्रशासन यहाँ पर आया हुआ है, और प्रशासन अभी और भी अधिकारी आ रहे हैं, तो हमारे को क्या आश्वासन देते हैं, क्या वो कहते हैं, उसके बावजूद हम अगला कदम उठाएंगे। अगर हमारे को कोई स्टेबल जवाब, कोई ठीक सा जवाब मिला प्रशासन के द्वारा, तो हम समाज के लोग आपस में सहमति बना करके काम करेंगे। अगर कोई स्टेबल इसका प्रशासन का हमें जवाब नहीं मिला, तो हमें चाहे सड़क पे जाना पड़े, चाहे कहीं जाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। जी, मनोहरपुर गांव में आज मंदिर की जो प्रतिमा खंडित की गई भीमराव अम्बेडकर जी की, क्या मामला है? देखो जी, मामला ये है, यहाँ पे बाबा साहब भीमराव का स्टैचू लगाया गया था और उसको किसी असामाजिक तत्व द्वारा खंडित कर दिया गया है, और हमारे समाज के लोग और हमारी भीम आर्मी टीम इसको बिल्कुल सहन नहीं करेगी। दोषी कोई भी हो, उसको सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। शासन और प्रशासन को हम चेता देना चाहते हैं, अगर मूर्ति की स्थापना जल्द से जल्द ना की गई, जो टाइम दिया गया है, तो हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और जो भी शुक्रवार तक का टाइम दिया गया है, शुक्रवार को यहाँ मूर्ति होनी चाहिए, नहीं तो हमारे समाज के लोग अंबेडकर चौक जींद पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और शासन और प्रशासन को अल्टीमेट जो दे रखा है हमारे प्रधान जियों ने, उसके अनुसार चलते हुए हम और एक फैसला लेंगे जिससे कार्रवाई की जाए। क्या नाम? विजय डिलोड। क्या आप कहना चाहोगे आज बाबा साहब हमारे गांव मनोहरपुर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को किसी शरारती तत्वों ने द्वारा तोड़ा गया, और जो सूचना हमने हमारे समाज को दी, जिसमें समाज के लोग सारे इकट्ठे हुए, प्रशासन को बुलाया गया। प्रशासन की तरफ से आश्वासन हुआ है कि बाबा साहब की प्रतिमा को नया लगाया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम? सुभाष चोपड़ा जी। जी, गांव मनोहरपुर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित की गई है। रात को इसको खंडित किया गया है। किसी असामाजिक तत्व ने इसका बाजू तोड़ दिया, जिसकी सुबह सूचना मिली। सूचना के बाद हमने पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया, तो मौके पर प्रशासन आया। आज हम प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि यहाँ पर नई तस्वीर रखवा देंगे, और जो भी इसका दोषी है उसको ढूंढ के और सख्त से सख्त सजा देंगे। मंदिर के ताले पे भी को निशान तोड़ने के मंदिर के ताले को भी तोड़ने की कोशिश की गई है। क्या नाम है? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर समाज कल्याण समिति का उप प्रधान हूँ।